नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में अंतरक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस घनिष्ठता के कारण ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राचीन काल से ही अनुशासनात्मक अध्ययन की परंपरा चली आ रही है। आज राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाज विज्ञान बहुत उपयोगी माना जाता है। राजनीति विज्ञान की इन विषयों से निरंतर अंतरक्रिया होती रहती है, जिससे इसका अंतःशास्त्रीय रूप उभर कर हमारे सामने आया है। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का संबंध समाज तथा व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों से होता है। इसे धन का विज्ञान भी कहा जाता है। समाज की उत्पादन व्यवस्था का अध्ययन तथा विश्लेषण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक अर्थशास्त्र पुराने राज्य के लिए आय इकट्ठे करने वाले ज्ञान से विकसित हुआ, जिसे पहले राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। मैकियावली, लोक, मेडिसन, जेम्स मिल, बेंथम, जेएस मिल सभी विद्वानों ने आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों की एक साथ व्याख्या की है। आधुनिक राज्य क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य माना जाता है, जिसमें मुख्य काम उसका आर्थिक विकास करना होता है। 19वीं शताब्दी में महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने राजनीति को अर्थशास्त्र या राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक अंग मात्र माना। मार्क्स ने अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र का अंग मानने की बजाय राजनीति को अर्थशास्त्र का एक पहलू मात्र माना। समाज का आर्थिक आधार राजनीतिक व्यवस्था पर ही आधारित है। मार्क्स कहता है कि समाज जो है वो अर्थ पर आधारित होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आता जाता है। ये मार्क्स का मानना है। आज बहुत से देशों में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए एक संस्थाएं बनाई हुई हैं, जैसे लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, कैनेडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। ऐसी संस्थाओं का विकास हो गया है। राजनीतिक और आर्थिक दशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में कि क्षीण यानी कि उसकी कमजोर होने पर राजनीतिक जीवन भी उससे प्रभावित होता है। आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ साबित हो रहा है। आर्थिक विकास एवं समृद्ध राजनीतिक विकास की कुंजी है कि आर्थिक विकास होगा, जनता समृद्ध होगी तो राजनीतिक विकास भी होगा। आर्थिक असंतोष होगा तो राजनीतिक क्रांतियां का जन्म होता है। हर राजनीतिक क्रांति के पीछे आर्थिक कारण होते हैं। हर राजनीतिक विचारधारा जैसे उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद आदि का आर्थिक आधार है। आर्थिक शोषण की भूख राजनीतिक युद्धों का कारण बनती है। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र जैसे राजनीतिक आदर्शों का मूल्यांकन हम आर्थिक आधार पर ही कर सकते हैं। केवल राजनीति पर ही अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी राजनीति व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है कि सरकारों में परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध आदि भी चीज़ें अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। अगर सरकारों का प्रबंध गलत है तो अर्थव्यवस्था डाउन चली जाती है। राज्य अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियों का निर्धारण करता है। आर्थिक योजनाएं राज्य के द्वारा ही बनाई जाती हैं। राज्य उत्पादन, वितरण, मूल्य नियंत्रण, मुद्रा, व्यापार, श्रमिक पूंजी संबंध, बजट, बैंकिंग, आयात निर्यात आदि के मामले में मुख्य भूमिका निभाता है। आज का राज्य, जैसे गेलबर्थ ने लिखा है, औद्योगिक राज्य है। आज अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन एक दूसरे के बिना जोड़े हम नहीं समझ सकते। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को आर्थिक व्यवस्था के विकास में ही देखते हैं। तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का अध्ययन करके आर्थिक विकास की आवश्यकता को हम देख सकते हैं। वर्ग संघर्ष में फंसे समाजों में राजनीतिक स्थायित्व, मेल मिलाप, सामंजस्य तथा सहयोग की समस्याएं होती हैं, जिससे आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है।
राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डालते हुए चार्ल्स बियर्ड्स ने लिखा था कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक तथा आत्मपरक नियमनिष्ठ बनकर रह जाता है। राजनीति को समझना तथा पूर्ण ज्ञान के साथ निर्णय करना केवल तभी संभव है जबकि अर्थ विषयक प्रसंगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। विलियम ने का विचार है कि पाठ्यक्रमों में अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान में समानता होनी चाहिए। आजकल अर्थशास्त्र संपत्ति के केवल उत्पादन से ही नहीं बल्कि उसके न्यायपूर्ण वितरण से भी संबंध रखता है। इससे वह राजनीति विज्ञान के ओर अधिक निकट आ गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था में विकास होगा तो राजनीति व्यवस्था भी अच्छी चलेगी, और राजनीति व्यवस्था अच्छी चलेगी तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलेगी। ये दोनों में संबंध है। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र की उपयोगिता। कि समाजशास्त्र जो आधारभूत सामाजिक शास्त्र है जिसका संबंध मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन से है। इसमें सामाजिक जीवन की उत्पत्ति, उसके विकास, संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। यह सामाजिक जीवन के तमाम पहलुओं का अध्ययन करता है। सामाजिक जीवन के पहलुओं में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पहलू शामिल होते हैं। समाजशास्त्र इनके मूल तत्वों का अध्ययन करता है। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्ट काम्टे ने समाज के अध्ययन के लिए विभिन्न शास्त्रों में बांटने की बजाय केवल एक ही शास्त्र समाजशास्त्र के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विभिन्न सामाजिक शास्त्र अस्तित्व में आए। समाजशास्त्र से इसका संबंध अवश्य है क्योंकि समाजशास्त्र के तमाम पहलुओं का मूलभूत अध्ययन ये करता है। सामाजिक शास्त्र समाजशास्त्र का ही एक अंग है। समाजशास्त्र मानव के राजनीतिक पहलू का भी अध्ययन करता है क्योंकि यह उसके सामाजिक जीवन का एक पहलू है। राज्य समाज की सेवा करने वाला तथा समाज के एक वर्ग की सेवा करने वाली संस्था मानी जाती है और यह समाज के विकास की एक निश्चित दिशा में उभारती है। इसलिए समाज के विकास के नियमों को जाने बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र राज्य के संगठन के बारे में जानकारी राजनीति विज्ञान से ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र सामाजिक जीवन के तथ्यों और नियमों का अध्ययन समाजशास्त्र से ही करता है। समाजशास्त्री समूह तथा व्यक्ति के सामूहिक जीवन की प्रकृति को समझने के लिए राज्य की प्रक्रिया, राजनीतिक समूह, दलों तथा वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाजशास्त्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए प्रोफेसर गिंड्स ने लिखा है कि जिन लोगों ने समाजशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझा है उन्हें राजनीति विज्ञान पढ़ना उसी प्रकार निष्फल होगा जिस प्रकार से न्यूटन के नियमों को जानने वाले को ज्योतिष पढ़ना। मानव का राजनीतिक व्यवहार समाज की परिस्थितियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए नागरिकों का राजनीतिक सामाजिकरण, समाज की राजनीतिक संस्कृति, परंपराएं जानना आवश्यक है। समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति को बहुत हद तक राजनीति शास्त्र के अध्ययन में उपयोगी माना जाता है। समाजशास्त्र का राजनीतिक जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि राजनीति शास्त्र की एक नई शाखा राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्थापित कर दी गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज का राजनीतिकरण हो गया है या राजनीति का सामाजिकरण हो गया है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा है राजनीतिक अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता। कि मनोविज्ञान हमारे जीवन पर हमारी मानसिक क्रियाओं के प्रभाव का ज्ञान है। यह व्यक्ति के मन की क्रियाओं तथा उनके बाह्य व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान मन का सकारात्मक तथा अनुभवमूलक विज्ञान है। एंजल्स का कहना है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव के बारे में हर ज्ञान का संबंध मानव के दिमाग, व्यवहार, सामाजिक परिस्थितियों से है। मनोविज्ञान मानव की भावनाओं, मनोवेगों, वृत्तियों आदि के अध्ययन पर बल देता है। राजनीतिज्ञ सदैव व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं और कुछ मनोवैज्ञानिकों को राजनीति की कला का बोध रहा है। मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक जीवन में मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं राजनीति की आधारशिलाएं हैं। आदर्श नागरिक और आदर्श राज्य प्लेटो के
के जो आदर्श राज्य की जो बात कही थी उसमें आदर्श नागरिक की भी वो कल्पना करता है। मनुष्य के राजनीतिक विषयों का प्रत्यक्ष विवेचन प्रारंभ करने वाले चिंतक वास्तव में मैकियावेली थे, जिन्होंने निरंकुश शासक के ढंगों और उनके मनोवैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण करते हुए उनमें क्रूरता, अनास्था, धूर्तता के गुणों को प्रकट किया और राजनीतिक प्रयोजनों एवं राजनीतिक आचरण के प्रखरतर अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने वैकल्पिक प्रकारों को उनके लाभ हानि के बारे में हमें सुझाव दिए। राजनीतिक के गणवेक्षक के क्षेत्र में मनोविज्ञान के महत्व को स्थापित करने में ग्राहम वालास का विशेष योगदान है और विशेष रूप से उनकी कृति ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और द ग्रेट सोसाइटी में हमें मनोविज्ञान के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ग्राहम वालास की पुस्तक में राजनीतिक नेताओं ने मतदाताओं को वशीभूत करने के प्रयत्नों में किसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिकता का अध्ययन वो करते हैं, भले ही वे उसके नाम से पुकारते हों। नेपोलियन और लिंकन, लॉर्ड जॉर्ज, ये सभी ये जानते थे कि अभिलाषित कार्य को संपन्न कर पाने के लिए कौन कौन से हमें किस तरह के व्यवहार करना होगा, परंतु उनकी यह कला संप्रेक्षण की नहीं थी। राज्य के अंतर्गत लोकप्रिय आंदोलनों, दंगों तथा लोकमत को जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेना पड़ता है। जनता की मनोदशा से परिचित होने के बाद ही देश के नेता अच्छी नीति निर्माण में सफल होते हैं। राज्य और अन्य राजनीतिक संस्थाएं मानव मस्तिष्क की उपज हैं और मानव मस्तिष्क के अध्ययन द्वारा ही उन्हें सर्वोत्तम रीति को समझा जा सकता है। निर्वाचन में मतदाताओं के अचेतन मन का अध्ययन अति आवश्यक है। उसका अध्ययन करने से ही हमें अविवेकी तत्वों का ज्ञान होगा जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करेगा। मतदाताओं के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने पर ही राजनीति शास्त्री आगामी चुनाव के संबंध में पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जनता के राजनीतिक आचरण का अनुभव मूलक अध्ययन करने से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी आयोजित विधि के प्रतिक्रिया जनता पर क्या होगी। इसी से ये एग्जिट पोल ये वगैरह हमें समझ में आती है कि वोटर किसको वोट डालेगा, किससे प्रभावित होता है, ये राजनेता अच्छे से जानते हैं। इस शासन व्यवस्था के मूल्य मानव की चिंतन प्रणाली को, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। राजनीति की मनोवृत्ति जानना मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने पर्याप्त सहायता ली है। मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में राजनीति विज्ञान अधूरा रह जाता है। अब बात आती है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए स्टैटिक्स की उपयोगिता कि कुछ लोगों को राजनीति और सांख्यिकी बिल्कुल विरोध और एक दूसरे के विपरीत क्षेत्र दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार एक अनिश्चित मत का क्षेत्र है और दूसरा सुनिश्चित मापन का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच एक बड़ी तथा अनुल्लंघनीय खाई है। प्लेटो फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई शताब्दियों में से राजनीति और सांख्यिकी घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। प्लेटो ने यह उद्घोषित किया कि आदर्श राज्य में नागरिकों की संख्या 5040 होनी चाहिए, क्योंकि यह संख्या 59 भाजकों द्वारा पूरी विभाज्य है और इस प्रकार उसके मात्रिक गुण हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि निरंकुश शासक न्यायशील शासक से 729 गुना कम सुखी है, क्योंकि यह संख्या 9 की घन है, क्योंकि विवेक, साहस, संयम के 3 गुणों की विकृति निरंकुशता है, इसीलिए यह घन निसंदेह प्राप्त होता है। विद्वान यूनानी प्लेटो के मस्तिष्क में ऐसे गणित के क्रियाशील होने का यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी में अन्य दृष्टियों से ज्ञानी और सूक्ष्मदर्शी बोंदा ने भी अपने राजनीतिक निष्कर्षों के समर्थन में अंकों के रहस्य का वो उपयोग किया। विश्व इतिहास में सांख्यिकी मापन का अद्भुत अपेक्षाकृत हल है और 19वीं शताब्दी की ये देन मानी जाती है। आधुनिक सांख्यिकी प्रविधियों का प्रारंभ सामान्यतः प्रसिद्ध बेल्जियम अध्येता था अडोल्फ क्वेतेल से माना जाता है, जिन्होंने अध्ययन के क्षेत्र में आधुनिक परिमाणात्मक मापन की नींव डाली। शासन के क्षेत्र में स्टैटिक्स का प्रयोग लोक वित्त के विकास के साथ विकसित हुआ। स्टैटिक्स के प्रयोग से राजनीति सभी सामाजिक विद्याओं में से प्रथम है।
सैन्य संगठन की आवश्यकताओं के साथ, करारोपण की मांगों के साथ, जनसंख्या के आकलन के प्रयोग की जानकारी के साथ, निर्वाचन संबंधी युक्तियों के उद्भव के साथ, लागत लेखा विधि द्वारा शासकीय क्रियाकलापों के मापन के साथ राजकीय सांख्यिकी सेवा का शीघ्रता से विस्तार हुआ। राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य सामाजिक क्रियाओं के परिणामात्मक मापन में राज्य की अभिरुचि का श्रेष्ठ उदाहरण जनगणना है। यह अभिरुचि शासन में विज्ञान के प्रादुर्भाव की दिशा में एक कदम का घोतक है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के विकास के साथ साथ राजनीतिक शोध में स्टैटिक्स का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा गया। उच्च स्तरीय गणितीय स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटरों के अधिक संख्या में प्राप्त होने से नए क्षेत्रों में शोध करने में बहुत अधिक सहायता मिली। परीक्षण यंत्र, सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सांख्यिकी विश्लेषण, प्रयोगशालाओं में छोटे समूह पर किए गए प्रयोग, गणितीय प्रारूप और परीक्षण जैसे तकनीकों का आविष्कार अब राजनीति विज्ञान में बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और स्टैटिक्स में क्या उपयोगिता है और हमने उससे क्या ग्रहण किया है। आगे की जो हम क्लास में जो बात करेंगे वो करेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है।